टाटा सिएरा ईवी अभी आपको मार्केट में मिल जाती है। गाड़ी काफी बढ़िया है, बट कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही होगा? देखिए, इसमें आपको दो बैटरी पैक मिल जाते हैं। एक 63 किलोवाट आवर की है, दूसरी है 72 किलोवाट आवर की। जो 63 किलोवाट आवर की है वो क्लेम्ड रेंज दे देती है आपको लगभग 560 किलोमीटर की। उतना आपको नहीं मिलने वाला, रियल लाइफ में लगभग 400 से 450 किलोमीटर आपको मिल जाना चाहिए। वहीं पर अगर आप एक बड़ी बैटरी के साथ जाते हो तो उसकी क्लेम्ड रेंज 665 किलोमीटर है, बट इन रियल लाइफ लगभग 500 से 550 किलोमीटर आपको मिलने वाली है। मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सिएरा ईवी में आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। अब इस वेरिएंट के भी वेरिएंट मिलते हैं, वो अलग बात है। टोटल वेरिएंट्स अगर देखे जाए तो 6 वेरिएंट है, जिसमें से आपको टू व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव, जिसको टाटा QWD कहता है, वो भी मिल जाता है, बट दैट इज अवेलेबल ओनली विद द बिगर बैटरी पैक। टाटा सिएरा ईवी का बेस मॉडल है प्योर 63, और इस वेरिएंट की प्राइस है 18,79,000 एक्स शोरूम प्राइस, सो इट इज एक्सपेंसिव। सेफ्टी में देखा जाए दोस्तों तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर तो मिल ही जाती है। ABS, ABD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है बाय डिफॉल्ट। इसके अलावा एयरबैग्स अगर हम देखेंगे तो 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, डे नाइट इनसाइड रियर व्यू मिरर है, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, रेयर वॉशर वाइपर, रेयर कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, जो कि अगर हम पेट्रोल या डीजल वाली सिएरा देखें तो उसमें भी स्टैंडर्ड मिलता है। फिजिकल हैंड ब्रेक एक भी सिएरा में आपको नहीं दिखने वाला। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिलने वाले हैं, जस्ट लाइक पेट्रोल डीजल। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स है, TPMS, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, वो सारी चीजें मिल जाती है सेफ्टी में। तो सेफ्टी वाइज एज यूजुअल टाटा ने कवर कर लिया है। अब फंक्शनल फीचर्स अगर हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स, या फिर टाटा इसको FDD भी कहता है। इसका फायदा यह है कि जब गाड़ी खराब रास्ते पे चली जाती है तो वो मैकेनिकली सस्पेंशन थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से जो वाइब्रेशंस वगैरह अंदर आते हैं, जो अनसेटल्ड फीलिंग आती है खराब रास्तों पे जाते वक्त, वो सारी कम हो जाएगी। हाँ, अब ये फिजिकली काम करते हैं, अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, PM 2.5 एयर प्योरीफायर है, ऑल पावर विंडोज है। हाँ, बस वन टच अप एंड डाउन जो है वो सिर्फ आपको ड्राइवर साइड पे मिलता है। फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज है, 4 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, टोटल 4 USB-C पोर्ट मिलेंगे, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ। इसके अलावा पावर्ड मिरर्स है, कूल्ड ग्लव बॉक्स है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, क्रूज कंट्रोल है, कीलेस एंट्री है, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक AC, रेयर AC वेंट्स, ये सारी चीजें आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएंगी। और इंफोटेनमेंट की बात करूं तो इसमें आपको बाय डिफॉल्ट 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी, 4 स्पीकर और 4 ट्विटर आते हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसमें इनबिल्ट है, और एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा। अब स्टाइल वाइज देखा जाए तो इसमें ही आपको LED DRL मिलेंगे, कनेक्टेड रेयर LED बार है, 18 इंच अलॉय व्हील्स है, 10.25 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, टर्न इंडिकेटर्स ऑन आउटसाइड रेयर व्यू मिरर मिल जाएगा, शार्क फिन एंटेना है, और 2 स्पोक इल्यूमिनेटेड लोगो वाला स्टीयरिंग मिल जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द इंडस्ट्री इज गोइंग टुवर्ड्स दिस, मुझे पर्सनली ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे, जो कि है प्योर S वेरिएंट। प्योर S वेरिएंट और प्योर वेरिएंट में लगभग 1,20,000 रुपए का फर्क है। प्योर के ऊपर आपको प्योर एस में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ आ जाएगा, LED फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रूफ रेल अगर आपको मैटर करता है तो, पेडेस्ट्रियन अकूस्टिक वार्निंग सिस्टम, जो कि अच्छी बात है, रेयर पार्सल ट्रे फाइनली ऐड हो चुका है, V2V एंड V2L चार्जिंग मिल जाएगा। हाँ, इसमें आपको फ्रंक मिल जाती है, या फिर फ्रंट ट्रंक, जो 55 लीटर्स की है। मैं कहूंगा कि अगर आपको चार्जिंग कॉर्ड वगैरह इसमें रखनी है तो वो ज़्यादा फायदे का रहता है। और सबसे अच्छा फीचर सेफ्टी वाइज SOS कॉलिंग इसमें मिल जाती है, यानी गाड़ी को अगर कुछ हो जाता है, मान लीजिए गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल चले जाता है विथ योर लोकेशन। सो वो अच्छी बात है, और SOS का अलग से बटन भी मिल जाएगा जो आप मैन्युअली प्रेस कर सकते हो। इस वेरिएंट में अभी भी आपको रेयर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, रेयर डिफॉगर नहीं मिलेगा, ऑटो डिमिंग, IRVM नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें ऐड हो सकती थी। हमारा अगला वेरिएंट है दोस्तों एडवेंचर वेरिएंट। एडवेंचर वेरिएंट आपको 63 किलोवाट आवर और 72 किलोवाट आवर दोनों बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है। अगर आप 63 किलोवाट आवर की ही लेते हो तो प्योर एस के ऊपर आपको 1,00,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, और अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो 2,20,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, जिसके वजह से इसकी प्राइस 22 लाख के ऊपर चली जाती है। अब इस वेरिएंट में क्या क्या एडिशनल मिलता है ये देख लेंगे। इसमें आपको एक सेंटर स्टेज स्पीकर है, डैशबोर्ड माउंटेड स्पीकर्स है, सबवूफर ऐड हो जाता है, JBL ब्लैक स्पीकर्स इसका ब्रांडिंग है,
और 13 JBL साउंड मोड्स भी मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस भी मिल जाता है, तो सराउंड साउंड इफेक्ट वगैरह इसमें बहुत अच्छा होने वाला है। आर्केड ईवी एप्स मिल जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा है। गिवन कि ये गाड़ी इस सेगमेंट में सबसे बड़ी गाड़ी है, 360 डिग्री कैमरा इज डेफिनेटली हैप्पी प्लस पॉइंट। इसमें आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाएगा, रेयर डिफॉगर फाइनली मिल जाएगा, वायरलेस फोन चार्जर, एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट फ्रंट सीट्स के लिए, जो कि लंबे सफर में बहुत मदद की चीज़ है, या फिर अगर आप चार्जिंग बहुत देर तक कर रहे हो तो। बट हाँ, इसमें आपको 4 टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, विच आर नॉर्मल, रेन, रफ एंड कस्टम मोड। तो खराब रास्तों पे वगैरह भी अगर आपको गाड़ी चलानी है तभी भी काम आएगा, और रेन मोड स्पेशली तब काम आएगा जब आपको बिना स्लिप किए हुए गाड़ी निकाल लेनी है, क्योंकि वेल टॉर्क आपको 0 RPM से मिल जाता है, एंड दिस इज क्वाइट अ बिट पावरफुल। इसमें अभी भी आपको रेयर आर्मरेस्ट नहीं मिलता, और सीट्स पीछे के फोल्ड होते हैं, बट वो स्प्लिट फोल्ड नहीं होते। चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे, जो कि है एम्पावर्ड वेरिएंट। एम्पावर्ड वेरिएंट अगेन आपको 63 एंड 72 किलोवाट आवर दोनों में अवेलेबल है। इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग आप स्क्रीन पर देख लीजिए, बट लगभग 1 लाख से 1,20,000 रुपए आप ज्यादा देने वाले हैं डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट। इसके साथ आपको एम्बिएंट लाइटिंग फॉर सनरूफ एंड फ्रंट डोर मिलने वाली है, वेलकम एंड गुड बाय लाइट्स है, स्वीपिंग इंडिकेटर्स है, रेयर फॉग लैम्प्स, लेदर अपहोल्स्ट्री, 12.3 इंच पैसेंजर थर्ड डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले कम होंगे तो मजा नहीं आता। एनीवे, पडल लैम्प्स है, डुअल जोन AC मिल जाएगा, रेयर USB-C और 2 ऐड हो जाते हैं, विच इज गुड। 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाएंगे, रेयर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिलने वाले हैं, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स। इस चीज के लिए ही काफी लोग इस वेरिएंट पर अपग्रेड करना चाहेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, बट एक बार आपने ट्राई करने के बाद आपको लगता है कि यार इसके बिना गाड़ी खरीदना सही नहीं है। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सही है तो यू कैन बाय दिस वेरिएंट, अदरवाइज जस्ट स्किप दिस। पर एयर प्यूरिफायर के लिए आपको अलग से डिस्प्ले मिल जाएगा, 6-वे पावर ड्राइवर सीट विद मेमोरी है, और पावर टेल गेट भी मिल जाएगा। एम्पावर्ड वेरिएंट में एक चीज ही कम है, इस गाड़ी में आपको एडास नहीं मिलेगा। एडास चाहिए होगा तो नेक्स्ट वेरिएंट पे अपग्रेड कर लीजिए, एंड दिस नेक्स्ट वेरिएंट इज एम्पावर्ड ए वेरिएंट, ए फॉर एडास। अब एम्पावर्ड ए वेरिएंट जो है वो सिर्फ आपको 72 किलोवाट आवर के बैटरी के साथ मिलने वाला है, एंड दिस इज आल्सो अवेलेबल विद द QWD या फिर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। हाँ, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के लिए आपको 1,20,000 अलग से और देने पड़ेंगे, बट इसमें एडास के बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि काफी बार इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कई बार इंडिया में तो कोई काम के नहीं है। इसमें आपको लेन वॉच कैमरा है, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग है जो कि रेडार बेस्ड है, नॉट कैमरा बेस्ड, लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलो असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो पार्क असिस्ट, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, स्पीड लिमिट वार्निंग विद मैप, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, रेयर कोलिजन वार्निंग, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो। बहुत सारे फीचर्स है, आप स्क्रीन पर देख लेना। इसके अलावा फंक्शनल एंड स्टाइल वाले फीचर अगर हम देखेंगे तो लार्जर 19 इंच एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, विच इज ओनली अवेलेबल ऑन दिस वेरिएंट। तो बाकी लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई ने टॉप एंड वाली गाड़ी खरीदी है। बट हेड अप डिस्प्ले है, 4-वे पावर पैसेंजर सीट है, अंडर बॉडी कैमरा व्यू मिल जाता है। अगर आप ऑफ रोड करोगे तभी ये काम का ज्यादा आपको प्रूव होगा। एक ड्राइव मोड अलग से ऐड होता है जो कि 4 व्हील ड्राइव के साथ ही है, विच इज बूस्ट मोड, तो एकदम फुल पावर आपको इस मोड के साथ मिल जाएगी। 6 टर्न मोड्स मिल जाते हैं, ऑफ रोड असिस्ट, और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट लेते हो तो 20 लीटर की फ्रंट स्पेस कम हो जाएगी। नॉट दैट इट शुड मैटर टू मच, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव के साथ मजा तो आने वाला है गाड़ी चलाने में। बट कौन सा वेरिएंट आपने खरीदना चाहिए? अगर आप बजट पर हो और अगर आपको सिएरा ईवी ही खरीदनी है तो आप इसका बेस मॉडल खरीद सकते हो। इसमें जो रिक्वायर्ड फीचर्स है सारे मिल जाएंगे। हाँ, छोटी मोटी चीजें जो है आप जरूर विश करोगे कि शायद होती तो मजा आता, बट थोड़े और फीचर चाहिए तो प्योर एस पे आप जरूर जा सकते हो। हाँ, अगर आपको 63 किलोवाट आवर वाला ही वेरिएंट खरीदना है तो एडवेंचर 63 आप खरीद सकते हो। 75 किलोवाट आवर में आपने, मुझे लगता है कि एम्पावर्ड 75 कंसिडर कर लेना। इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो जरूरी है, सब मिल जाता है, एडास बस रह जाता है। एडास अगर आपको चाहिए तो एम्पावर ए पे कंसिडर कर लेना, और अगर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए तभी भी आपको बाय डिफॉल्ट एम्पावर ए ही खरीदना पड़ेगा। ऑल व्हील ड्राइव आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको ज़रूरी है कि नहीं। 99% लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट द कूल फैक्टर ऑफ इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।